राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 20 वर्षीय लड़के का हाथ है। ये हैंड पिक इनकी मदर ने भेजी है। जानना चाहती हैं बेटा जॉब कब लगेगा। इनके जॉब से रिलेटेड जो भी हो हाथ में बताएं। चलिए देखते हैं क्या कहती हैं हस्तरेखाएं। हर एक हाथ डिफरेंट होता है, हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है। यहाँ कुछ ना कुछ आपको हाथ पर रेखाओं के द्वारा, माउंटों के द्वारा डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो देखिए, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम इनके जीवन रेखा को देखें तो देखिए, कुछ जीवन रेखा आप ये देख सकते हैं, ये फॉर्मेशन बनी है। अब यहाँ दो चीज़ें हमें समझनी होगी। इस वाली रेखा पर ये जब भी चलती है कुछ ऐसा चलता है जो मानसिक तनाव देता है। इस वाली रेखा पर चलें तो देखिए, यहाँ आता है इनका 15 वर्ष, यहाँ आता है इनका 12.5 वर्ष। ये परिवार से संबंधित कुछ दिक्कतें और यहाँ स्वयं से संबंधित कुछ दिक्कतें। बाकी स्टडी वगैरह ज़्यादा अच्छी नहीं होती। बाहर जाते हो फिर बैक घर आते हो, और जो अस्थिरता है वह ऐसी रेखाओं पर देखी जाती है। नॉर्मल चीज़ें नहीं चलती। उसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए, जो ये सूजन यहाँ आई हुई है, इस जीवन रेखा का जो ये फ्लो है, ये गहरी रेखाएं कट कर रही हैं सीधा हृदय रेखा पर। ये स्वयं को बताती है, ये फैमिली को बताती है। ये अंदर से चली हुई रेखा लंबे समय तक फैमिली स्ट्रेस देती है। यहाँ पर ये वाली रेखा भी हमारे स्वयं के स्वास्थ्य पर आघात उसको बताती है। लगभग एज अभी जो वर्तमान है 20 वर्ष समथिंग, 4-4.5 माह ये आएगी। यहाँ दिक्कत दिख रही है। अब देखिए, हमें जॉब देखना है, जॉब से रिलेटेड और रेखाओं को चेक करना है। तो यहाँ अगर इस समय को देखेंगे, क्या ये अच्छी फॉर्मेशन है स्टडी के लिए? नहीं है। क्या जॉब के लिए ये जीवन रेखा का फ्लो अच्छा है? आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर ये जीवन रेखा फैल चुकी है। यहाँ से हम 23, 24, 25 3 वर्ष और इनके निकाल देते हैं। ये देख रहे हैं, एक ब्लर रेखा ने इस रेखा का, ये देखिए, इस रेखा का सहारा लिया है। लेकिन यहाँ भी एक जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी होती है जॉब की रेखा के लिए, या बिजनेस हो जो भी हो उसके लिए, यहाँ दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ स्टार्टअप ज़रूर होगा लेकिन सफलता ज़्यादा नहीं मिलेगी। इस वाले पॉइंट पर आ जाइए। यह आएगा इनका 27वां वर्ष। यहाँ इनके द्वारा कुछ एफर्ट्स लगेगा। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे हाथ चेक किए गए हैं जिन पर अगर ये मस्तिष्क रेखा, ये देख रहे हैं आप, माइंड लाइन ऐसी है। अब यहाँ ये अलग हो चुकी है। यहाँ हृदय रेखा आप देख सकते हैं। हाथ को प्रॉपर आपको चेक करना है।
सिर्फ इस मस्तिष्क रेखा को ही देखकर आप प्रेडिक्शन ना करें, लेकिन पूरी हथेली को देखें, माइंड लाइन को देखें। तो ऐसे जो जातक रहते हैं कब क्या फ़ैसला लेंगे इनको स्वयं को पता नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा जो माइनस रोल रहता है ये फॉर्मेशन अदा करती है। इसीलिए कहा संपूर्ण हथेली देखें, इस पर ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ ध्यान रखें सूर्य की जो फिंगर है उसका लंबी फिंगर है, ये फॉर्मेशन बनी है, ये माइंड लाइन है, यहाँ से नहीं है तो आप ये मान लें जिद्दी होगा, गुस्से वाला स्वभाव रहेगा, सडनली एक्सीडेंटल चांस जीवन में बार बार बनते रहेंगे, तनाव फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा और कब 30 वर्ष कहाँ चले गए इस जातक को पता भी नहीं चलेगा। कोशिश करेगा मन लगाने की, पढ़ाई करूं, ज़ोर शोर से स्टार्टिंग करेगा, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते और यहाँ अपनी जिद के चलते किसी का कहना भी ये लोग नहीं मानते। अब ये माइंड लाइन कब तक सपोर्ट करेगी? तो देखिए अगर इस पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ देखिए ये होगा, ये कुछ अच्छा होगा यहाँ आकर, नो डाउट 27 के बाद अच्छा होगा, लेकिन प्रॉपर जो जीवन में बदलाव होगा वो 50 के बाद देखा जाएगा, यानी मिडिल एज के बाद थोड़ी जो स्टेबिलिटी है, अच्छी ग्रोथ है, वह 50 के बाद रहेगी। अब यहाँ से देखिए ये एक रेखा ये वाली निकली है, यहाँ से एक रेखा इससे संबंध बना रही है, ये हल्का सा डिस्टरबेंस है इस रेखा पर, लेकिन आप देख सकते हैं ये एक तरक्की की रेखा है, ये भाग्य रेखा का भी पार्ट बनेगी, ये सूर्य रेखा का भी पार्ट बनेगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये रेखाएं ब्लर रेखाएं हैं, शुरुआती संघर्ष भी जीवन में देंगी और ये बाहर का योग भी बनाएंगी। तो जॉब वगैरह, तैयारियां वगैरह, काफ़ी खर्चा वगैरह, तो क्या ये विदेश योग हाथ में बन रहा है? हाँ, ये विदेश योग हाथ पर बन रहा है। बाहर इनके जीवन में जो इनका 27 रहेगा उसके बाद का योग हाथ पर दिखाई दे रहा है। उससे पहले जहाँ भी एफर्ट्स वगैरह होंगे उनके लिए संघर्ष जीवन में होता रहेगा, लेकिन जो कामयाबी जो एक स्टार्टिंग होगी 27 से होगी और जो कामयाबी का एक इनकम अच्छी वाली जो ग्रोथ होती है वो 29 से चेंज है 29 पे, यहाँ इस वाले पॉइंट पर आकर इस वाली रेखा पर, और उसके बाद जो एक अच्छी ग्रोथ है इस वाले पॉइंट से आप देखोगे यहाँ आकर, ये यहाँ से फिर ये नॉन स्टॉप इनके इनकम होगी। अब इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ से भी, ये देख सकते हैं 50 बोला, 50 के बाद ये वाली यहाँ कंप्लीट अच्छी रेखा चल रही है, उससे पहले देख सकते हैं किस प्रकार से ये बनी हुई है, तो आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये जीवन रेखा है, क्या इतनी कम एज में इस प्रकार से जीवन रेखा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी जीवन रेखा है तो जीवन में जो डिस्टरबेंस है उसको ये बताती है। ये आगे का फ्लो इनका कुछ ऐसे आपको दिखेगा, लेकिन ये एक जो फॉर्मेशन बनी है ये एक अच्छा संकेत इनके हाथ में देती है। इसको हम इनके हाथ में तरक्की के लिए देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत, यहाँ का केतु, यहाँ का शुक्र, चंद्र लगभग माउंट इनके कमज़ोर, डिस्टर्ब। सूर्य देख सकते हैं, शनि सूर्य माउंटों को स्पेस मिला है,
लेकिन जो मूल स्थिति अमाउंटों की वह ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है, तो इनकी जो शुभता रहती है उसमें कमी आती है। अब देखिए, यहाँ विवाह रेखा आपने अक्सर देखी होगी, बहुत सारे वीडियो में जानकारी भी आपने पाई होगी, लेकिन ये देखिए क्या फॉर्मूला बना है। ये विवाह रेखा पर बना है, ये अच्छा फॉर्मूला नहीं रहता। जब भी ये फॉर्मूला लगेगा ये गलत है। ये विवाह रेखा पर लग चुका है। यहाँ यात्रा रेखा है, अगर ये फॉर्मेशन बन गई, ये यात्रा वाली रेखा आपको नुकसान देगी। आप कोई भी यात्रा करें, आपके जीवन में नुकसान यात्राओं द्वारा होगा। अब यहाँ ये फॉर्मूला लगा है, तो विवाह से संबंधित जीवन में संघर्ष इस फॉर्मेशन पर रहेगा। अब ये बात इसलिए भी कही गई है, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये रेखाएं भी इससे संबंध बना रही हैं, जो संतान रेखाएं होती हैं। तो ये यहाँ क्लियर होता है, ये विवाह रेखा की फॉर्मेशन बनी है, जो विवाह में दिक्कतों को बताती है। अब देखिए, मूल अगर सूर्य देखा जाए तो देखिए हल्का सा एक कमज़ोर माउंट है, और इस पर फॉर्मेशंस की बात करें तो कोई स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा इस पर नहीं है। सूर्य पर्वत पर देखिए, अगर ये कंप्लीट होता है, ये अगर ऐसे फॉर्मेशन बनती है ये वाली, तो कहीं ना कहीं बचाव होता है। अन्यथा कोई भी आड़ी तिरछी रेखाएं, ये तिरछी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, ये विघ्न बाधा की रेखाएं, ये नुकसान की रेखाएं, पिता से मतभेद, पार्टनर से मतभेद, काम में दिक्कतें, सूर्य आपकी वर्किंग फील्ड है तो वहाँ स्टेबिलिटी में कमी ये देगा। तो क्या सूर्य उपाय बनता है? हाँ, सूर्य उपाय करना चाहिए। अब यहाँ केतु को देख सकते हैं, ये डिस्टर्ब है, यहाँ गुरु भी डिस्टर्ब है। अब जब भी गुरु डिस्टर्ब रहते हैं तो केतु अधिक परेशान करने वाला रहता है। अब ध्यानपूर्वक देखें हथेली पर, इनका जो उभार है उससे थोड़ा ज़्यादा राहु का उभार है। तो क्या ये हथेली पॉजिटिव मानी जाएगी? क्या इस माइंड लाइन पर ये राहु अच्छा माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब जब ऐसी फॉर्मेशंस यहाँ बनती हैं तो ये राहु तंग करता है, ये राहु बुद्धि को भ्रमित करता है, यह राहु अपने लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं पहुँचाता है। जीवन में सक्सेस होती है किसी के, तो वह भी राहु क्षणिक देने वाला रहता है कुछ समय के लिए, लेकिन बड़े बड़े जो नुकसान रहते हैं, बार बार नुकसान रहते हैं, ऑपरेशंस है, एक्सीडेंटल चांस है, स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं से राहु देगा, नुकसान राहु करवाता है। तो ये राहु की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं है। शुक्र को अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, शुक्र का जो उभार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वह भी हाथ में नहीं है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिविटी जीवन में ज़रूर रहेगी, वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं इन रेखाओं के रूप में। प्रॉपर्टी सुख, यानी परिवार द्वारा प्रॉपर्टी का मिलना, परिवार द्वारा यहाँ सपोर्ट मिलना, ये रेखाएं आपको सपोर्ट दिलाएंगी। तो शुक्र पर्वत पर ये अगर लंबी लंबी रेखाएं हैं तो ये अच्छा फल भी, आपका जो सहयोग है परिवार का वह आपको मिलेगा। तो ये शुभ फल देने वाली रेखाएं भी रहेंगी। बाकी देखिए, मंगल यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। जो भाई रहते हैं उनका सुख प्रभावित या ना के बराबर ऐसे मंगल पर देखा जाता है। हृदय रेखा को अगर आप देखेंगे तो हृदय रेखा इनकी प्रॉपर आप देख सकते हैं, गुरु को स्पर्श कर रही है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ये कुछ इस प्रकार से चलते हुए आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा स्ट्रेट है,
भावनात्मक स्तर थोड़ा कमज़ोर जातक का, यानी भावनाओं की कमी जातक के अंदर ज़रूर रहेगी, लेकिन फिर भी एट लास्ट जब इनकी अंदर से जो मन की बात रहती है व्यक्ति समझेगा, नहीं चाहेगा किसी का बुरा हो, किसी को दुख दे, लेकिन हाथ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं जो गलत करने पर, गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगी, लेकिन दिल से जातक नहीं चाहेगा। ये हृदय रेखा ऐसा यहाँ संकेत दे रही है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपने मन में क्या है वह भी कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने खुलकर नहीं बता पाते। और यहाँ अगर देखा जाए, अब ये एक प्लस पॉइंट यहाँ निकल रहा है, तो देखिए इस जीवन रेखा को आप चेक कर लीजिए। यहाँ से दिक्कतें हृदय और रेखा पर शुरू हो रही है, तो ये एज 50 के बाद हार्ट लाइन हेल्थ से रिलेटेड ये ठीक नहीं है, और यहाँ से तो ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो रही है, तो ये दिक्कतें यहाँ देगी। अब देखिए इस हाथ में काफ़ी सारी बैड हैबिट्स की लाइन भी है, इसको आप देख सकते हैं। ये एक रेखा यहाँ गलत है, यहाँ पर भी कुछ रेखाएं गलत है। ये वाली रेखा, यहाँ की मस्तिष्क रेखा, ये विवाह फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मेशंस। और सबसे पहले अब यहाँ अगर उपायों की बात की जाए तो देखिए जो सबसे ज़रूरी है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू को अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, इन दोनों माउंटों से। इनके उपाय पहले और बाकी जो उपाय हैं वो बाद में करें। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ इनके हाथ में आपको देखने को मिलेगी, ये रेखा है। अब ये प्रॉपर ये यहाँ से आ रही है, नहीं आ रही, स्वयं से चेक करें इसे। अगर ये रेखा कंप्लीट ऐसे आ रही है तो देखिए इस पर हमें थोड़ा सा यहाँ देखना है, ये गलत रेखा है। ये वाली जो गहरी होकर फैलकर रेखा निकली है ये गलत रेखा है। ये होगी तो अपने परिवार का सदस्य कोई भी हो XYZ तंग परेशान जमकर करेगा। ये वाली रेखा कंप्लीट जा रही है और इसका संबंध इस रेखा से किसी भी रूप में हो जाए, देख सकते हैं आप। तो यहाँ ये रेखा आपकी जो पुश्तैनी है उससे आपको लाभ होता है, लेकिन ये जो रेखा है अगर इसको आकर कट कर देगी तो आपकी पुश्तैनी से आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा और आपके फैमिली का कोई सदस्य आपको तंग परेशान भी करेगा। अब यहाँ पर देखिए जो माइंड लाइन है वह देख सकते हैं आप। ये थोड़ा सा ये समय, ये मिडिल एज के बाद का समय है इनका, 48 के बाद का। तो इसके बाद ये एक अच्छा फ्लो ले रही है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए किसी की माइंड लाइन डिस्टर्ब है और वह आगे जाकर चलती है, बहुत सारे हाथ रहते हैं, ये समय माइंड लाइन हाथ पर नहीं है, यहाँ से चल दी, चलो 30 एज तो उसका ख़राब होना हो गया, और यहाँ से उठकर ऐसे चलती है। तो एक चीज़ हमें उस हाथ में ये ज़रूर चेक करनी चाहिए, उस माइंड लाइन का झुकाव किस तरफ है, यानी मंगल की तरफ है या चंद्र की तरफ अधिक है। अब जब ये परिस्थितियाँ बनती हैं, ये वाली ये रेखाएं जिद को बताती हैं, और जब ये नीचे की तरफ चली जाती है, चंद्र की तरफ अधिक झुकाव लेती है और राहु प्रभाव में अगर रहती है, तो फिर मन में जो चीज़ आ गई
वह इस जातक के नहीं निकलती। कुछ भी हो जाए, एक बार किसी चीज़ के बारे में सोचना विचारना करेगा, उसमें लगा रहेगा जब तक ये उसको छोड़ ना दे। और ये इसके लिए सबसे गलत पॉइंट माना जाता है। और अक्सर इनके जो डिसीजन रहते हैं वो वैसे ही गलत रहते हैं और उनके चलते फिर इनको काफ़ी नुकसान होता है। अब जिद ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो भी जातक हैं, अगर जिद करें तो कुछ ऐसी चीज़ों की करें, ऐसे कामों की करें, स्टडी को लेकर करें, ताकि इन्हें जीवन में सक्सेस मिले, सफलताएं मिले। अन्यथा नुकसान ही ऐसी फॉर्मेशन पर देखा जाता है। उपाय ले ले, करें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।